उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिनों में से अब तक ये देखा जा रहा है कि किसी भी 9 सीटों में से किसी भी एक भी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके सहयोगी दलों की ओर से अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ। पहले मंगलवार को माना जा रहा था कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। पूरे दिन इंतजार हुआ, लेकिन बुधवार के नामांकन का भी समय खत्म हो गया और ना तो भाजपा, ना आरएलडी और ना ही अगर संभावित बात करें तो निषाद पार्टी की ओर से किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने आ सका। अब जब प्रदेश में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, किसी भी वक्त माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी, वो जारी हो जाएगी। वैसे अब आपको बता देते हैं कि अब तक सूत्रों के मुताबिक ये पूरा का पूरा पेंच कहां फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची पर एक सीट और एक सहयोगी की वजह से पूरा का पूरा मामला फंस चुका है। इस वजह से मंगलवार को पूरे दिन इंतजार करने के बाद, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष के बयान के सामने आने के बाद भी ये लिस्ट जारी नहीं हो पाई। इसकी सबसे पहली वजह है प्रयागराज की फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बदलता हुआ दिखाई दे रहा नया समीकरण। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने इस सीट से मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुस्तफा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने बुधवार को फूलपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी की ओर से ये सीट गठबंधन को बचाए रखने के लिए कांग्रेस को देने की चर्चा जोरों शोरों पर है और इसी बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जारी होने वाली सूची को रोक लिया। विपक्ष के भीतर बदले हुए समीकरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी मंगलवार को आनन फानन में दिल्ली बुला लिया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आने की पूरी संभावना थी और इसलिए माना जा रहा था क्योंकि इसको लेकर जो भी बैठक होनी थी वो हो चुकी थी। लेकिन सपा कांग्रेस के बीच सीटों की अदला बदली की चर्चा को देखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐन वक्त पर अपनी लिस्ट को रोकने का ही फैसला किया। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने के बाद यानी मुस्तफा सिद्दीकी के नाम की घोषणा के बाद फूलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी समीकरण को देखते हुए किसी पिछड़े चेहरे पर दांव लगाने की सोच रही थी, उसे प्रत्याशी बनाने की सोच रही थी। लेकिन अब अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती है और कांग्रेस इस सीट से किसी गैर मुस्लिम प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बना देती है तो भारतीय जनता पार्टी भी बदले समीकरण के लिहाज से अपने प्रत्याशी को उतारने की योजना बना रही है। और अब आपको यह भी बता दें कि डिप्टी सीएम क्यों पहुंचे। फूलपुर सीट का प्रभार दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर है, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाकर बदले हुए परिदृश्य पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए मथुरा में थे, ऐसे में दूसरे डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया। अब जब नामांकन के 2 ही दिन बचे हैं तो संभावना यह है कि किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की लिस्ट आ सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के महामंत्री बीएल संतोष ने उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक देर रात तक यानी मंगलवार देर रात तक मंथन किया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया। अब सूची को बस जारी करने की तैयारी है और वो कभी भी की जा सकती है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरीके से फाइनल हो चुके हैं, जहां कोई आशंका नहीं है बदलाव की, उन संभावित प्रत्याशियों को नामांकन के लिए तैयार रहने के लिए फोन भी किया जा चुका है। फूलपुर सीट पर बदले समीकरण के अलावा एक और फैक्टर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी, इनके अध्यक्ष संजय निषाद के अड़ जाने की वजह से भी अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हो सकी है। दरअसल
संजय निषाद इस पूरे उपचुनाव में 2 सीटें लेने पर अड़े हुए हैं और वो लगातार इसके लिए दिल्ली के दौरे करते रहे हैं और पिछले 2 दिनों से वो दिल्ली में ही मौजूद रहे। लेकिन दिन भर ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और ना ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो पाई। देर शाम दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में संजय निषाद की जेपी नड्डा के साथ एक बैठक होने की जानकारी आई, जिसमें उन्होंने अपनी सारी बातों को रख दिया। सूत्रों का कहना है कि बुधवार सुबह सुबह दोनों डिप्टी सीएम और संजय निषाद की भी एक बैठक हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे पर कोई अंतिम फैसला कर लिए जाने की पूरी संभावना बताई गई। और इसके बाद ही संजय निषाद को विश्वास में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर ही भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करना चाहती है। इस बीच उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली से लखनऊ लौट गए और भाजपा संगठन का इंटरनल चुनाव होना है, आंतरिक चुनाव होना है, उसकी तैयारियों की बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी कार्यालय भी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी ने उम्मीदवारों की सूची के मसले पर कहा कि पार्टी की केंद्रीय इकाई के पास पूरी लिस्ट मौजूद है और अब उसे जारी करने का या उसमें कोई और फेरबदल या बदलाव करने का कोई भी फैसला दिल्ली से ही होना है। अब उसमें लखनऊ की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं बचती। जहां तक उम्मीदवारों के बदलने की बात है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्रों ने साफ किया कि उनकी ओर से, यानी उत्तर प्रदेश भाजपा की ओर से हर एक सीट पर 3 उम्मीदवारों के नाम भेजे गए थे। 3 संभावित एक पैनल बनाकर उम्मीदवारों के नाम भेजे गए थे। ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को हटाकर किसी और को चुनने के लिए भी विकल्प उस पैनल में मौजूद है और ये सारे फैसले दिल्ली में ही होने हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भले ही सिर्फ 9 सीटों पर हो रहे हो, जिसमें से 10 रिक्त सीटें हों, लेकिन इन सभी 9 सीटों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी लिस्ट अनाउंस नहीं कर पाई और नामांकन के 2 दिन बचे हैं, ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्षी खेमे की बात करें तो वहां से भी अब तक इन 9 में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कोई उम्मीदवार साबित नहीं हुआ, सार्वजनिक नहीं हुआ, उसका ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में यूपी के बेहद दिलचस्प होते हैं उपचुनावों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ में उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले पाने और देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।